बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने धरना दिया है। आज से 7 दिवसीय धरना देगी बीजेपी। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर कार्रवाई का विरोध है। आईएमए ने रद्द की है संदीप घोष की सदस्यता। घटना के समय आरजीके मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था संदीप घोष। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बंगाल में बवाल जारी है। आईएमए ने संदीप घोष की जो सदस्यता है वो रद्द की है। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का धरना जारी है। आज से 7 दिवसीय धरना देगी बीजेपी। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर कार्रवाई का देखिए यहां पर विरोध हो रहा है। आईएमए ने रद्द की है संदीप घोष की सदस्यता। घटना के समय आरजीके मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था संदीप घोष। तो देखिए बंगाल में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और आज से 7 दिवसीय धरना देगी बीजेपी। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर कार्रवाई हुई थी। आईएमए ने उनकी जो सदस्यता है वो रद्द की थी और घटना के समय आरजीके मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था संदीप घोष। पश्चिम बंगाल में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। डॉक्टर्स रेप और मर्डर का मामला लगातार गरमाया हुआ है। मंगलवार को जहां छात्रों ने पीड़िता को न्याय और ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर न बनना अभियान चलाया, तो बुधवार को बीजेपी ने पुलिस की सख्ती और लाठीचार्ज के विरोध में 12 घंटे के बंगाल बंद का आह्वान किया। पुलिस ने इस दौरान सैकड़ों बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। वहीं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बंगाल को बदनाम करने का आरोप लगाकर निशाना भी साधा। धरना, विरोध प्रदर्शन, पुलिस से झड़प, लाठीचार्ज और गिरफ्तारी। पिछले कुछ दिनों से बंगाल में बवाल मचा है। 9 और 10 अगस्त की दरमियानी रात आरजीकर मेडिकल अस्पताल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद बंगाल जल रहा है और इस घटना के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन का सिलसिला दिखा। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के दखल से डॉक्टर्स की नाराजगी काफी हद तक दूर करने में मदद मिली, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को जल्दी ठंडा होने देना नहीं चाहता। मंगलवार को छात्रों ने न बनना मार्च निकाला। तो बुधवार को बीजेपी ने इस दौरान बरती गई पुलिस की सख्ती के खिलाफ 12 घंटे के बंद का आह्वान किया। लॉकेट चटर्जी और शुभेंदु अधिकारी समेत कई बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। वहीं बंगाल पुलिस सुबह से एक्टिव दिखी। प्रदर्शन करने वाले बीजेपी के दिग्गज नेता लॉकेट चटर्जी समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। तिलोत्तमा का विचार चाहिए। जब तक ये विचार नहीं देंगे तब तक हम लोग रास्ते के ऊपर खड़े होंगे। जितना भी आप लोग पुलिस ने गिरफ्तार करिए, पुलिस नहीं है, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं। ऐसे करके कभी नहीं चलेगा। आप लोग देख लिया है, आप लोग देख लिया है। बंद के बीच हिंसा भी हुई। स्थानीय बीजेपी नेता जब कार में बैठे तभी उन पर फायरिंग की गई, जिसमें वो जख्मी हो गए। इसका वीडियो भी सामने आ चुका है। पुलिस ने हमले के स्थान से खाली बम के खोल बरामद किए हैं। बंद को सफल बनाने बीजेपी नेता सुबह से मैदान में डट गए। इसे लेकर बीजेपी और इंडिया नेताओं में जमकर जुबानी तीर चले हैं। बहुत घिनौना एटीट्यूड, घिनौना। इन लोग का जो पीछे का स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो बेच दिया है। जिस तरह से पुलिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अमान्य किया है। सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल दिया है कि आरजी का रिलेटेड इशू में
शांतिपूर्ण मिছিল में आप कुछ नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। वहाँ अराजकता का माहौल है। यह भी आप भूल गई कि इसी के बल पर वो सत्ता में आई। तो जो काम पहले सीपीएम के लोग करते थे वही काम अब वो कर रहे हैं। यूपी में कब करेगी? यूपी में सबसे ज्यादा रेप होता है। बिहार में इतना रेप हो रहा है, यहाँ तो सत्ता में बैठे, यहाँ क्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग? इन लोगों का कथनी कंडी में अंतर है। इन लोगों को केवल नफरत पैदा करना, इसी में इन लोगों को राजनीति सूझता है। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर जमकर पलटवार किया। बीजेपी के बंद को बंगाल को बदनाम करने की साजिश करार दिया। ममता टीएमसी की छात्र परिषद के 27वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस दौरान ममता ने ऐलान किया कि अगले हफ्ते विधानसभा सत्र बुलाकर दुष्कर्मियों के लिए फांसी सुनिश्चित करने एक बिल पास किया जाएगा। যাতে কোনো রকম দেরি না হয়, কোনো রকম ভুল ত্রুটি না হয়। আর আমরা চেয়েছিলাম 7 দিনের মধ্যে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের মধ্যে দিয়ে আমরা ফাঁসি করে দেবো। এটা আমরা চেয়েছিলাম, আমরা বিচারের দাবি চাইবো। ममता बनर्जी ने उनके इस्तीफे की मांग करने वालों पर भी पलटवार किया। ममता ने कहा कि भाजपा ने कभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि मणिपुर के मुख्यमंत्रियों से इस्तीफे की मांग नहीं की है। আমরাও ছাত্র রাজনীতি করেছি, আমরা বন্ধের রাজনীতি বিশ্বাস করি না। উত্তর প্রদেশের ঘটনায় পদত্যাগ করেনি, রাজস্থানের ঘটনায় পদত্যাগ করেনি, আসামের ঘটনায় পদত্যাগ করেনি, মধ্যপ্রদেশের ঘটনায় পদত্যাগ করেনি, এমনকি মণিপুরের পরিবারগুলোর কাছে ছুটে যায়নি। আর আসামে তো এনকাউন্টার করে মেরে দেওয়া হলো। पश्चिम बंगाल में कभी वामपंथी पार्टी सीपीआईएम का दबदबा था तो आज टीएमसी का है। बंगाल में सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी लगभग खत्म हो चुके हैं, जबकि बीजेपी अपनी जड़ें वहां जमाती और फैलाती नजर आई है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी को कड़ी टक्कर दी। बीजेपी अच्छी तरह जानती है बंगाल में अगर टीएमसी कमजोर हुई तो उनके लिए बंगाल में भगवा लहराने का मौका होगा। यही वजह है कि कोलकाता कांड को लेकर ममता सरकार की घेराबंदी करने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और अब इस पूरे घटनाक्रम और उस पर हो रही सियासत पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल। रवि जी, अब राष्ट्रपति ने भी इस पर कमेंट कर दिया है। मामला गंभीर होता जा रहा है। एक तरफ पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है और दूसरी तरफ इस मामले में सियासत भी बहुत ज्यादा हो रही है। क्या कहना है आपका इस पर? इनफ इज इनफ, बस बहुत हो चुका। कोलकाता की घटना के बाद से मैं बहुत निराश हूं, भयभीत हूं, डरी हुई हूं और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उससे मैं बहुत चिंतित हूं। ये कहना है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक साइंड स्टेटमेंट के जरिए, जो कि उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी को दिया है। तो इस जो बयान या इस संदेश या इस स्टेटमेंट के क्या मायने निकाले जाएं? क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? क्या राष्ट्रपति के इस संदेश के बाद मोदी सरकार हरकत में आ सकती है और राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकती है? क्योंकि जिस देश की राष्ट्रपति किसी घटना से इतनी भयभीत हो, जैसा कि आपने बोला, चिंतित हो, तो क्या और इस तरह की बात कहें तो क्या एक इस मोदी सरकार को संदेश है कि अब आप इस पे एक्शन में आइए और कुछ करिए? क्योंकि ये हमने देखा है कि पिछले ही दिनों जो राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, सीवी आनंद बोस, वो भी दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने भी एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी, गृह मंत्री से भी मिले थे और उसके बाद जब वो मीडिया में आए और उनके जो बयान थे उसमें हालांकि उन्होंने ये तो नहीं बताया कि रिपोर्ट में क्या है, लेकिन उसका लब्बो-लुआब यही था
कि पश्चिम बंगाल में प्रशासन तंत्र पूरी तरीके से टूट चुका है, शासन नाम की कोई वहाँ पर चीज़ बची नहीं है और स्थिति काफ़ी गंभीर है। ये उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था। इससे पहले अगर हम गौर करें, जब ये सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को सुओ मोटो लिया था तो किस तरीके से उन्होंने जब सामने सवाल पूछे और उन्होंने एक बड़ा कड़ा रुख अपनाया था कि जिस तरीके से पुलिस का पूरा एक्शन था ये घटना हो जाने के बाद 9 अगस्त की जो महिला का रेप हुआ उसके बाद, और जिस तरीके से वहाँ पे प्रिंसिपल का तबादला किया गया, उनको दूसरी बार नियुक्त किया गया, जिस तरीके से क्राइम सीन को सिक्योर नहीं किया गया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सख्त टिप्पणियाँ की थी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं और उसमें, और पश्चिम बंगाल में पुनीत याद होगा कि राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पहले भी लगातार कई बार होती रही है। पिछले भी जो गवर्नर थे, जो अब की उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनसे भी ममता के संबंध बहुत अच्छे नहीं थे और वो इस बात की अनुशंसा करते रहे थे कि यहाँ पे शासन ठीक नहीं चल रहा। ये जो करंट गवर्नर हैं, जो ऑलरेडी एक रिपोर्ट दे चुके हैं, इनके साथ भी इनके बहुत अच्छे संबंध नहीं हैं। तो ये उस समय जो, लेकिन अंतर क्या है कि उस समय जो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात उठती थी वो एक राजनीतिक काम होती थी, एक राजनीतिक मांग होती थी। लेकिन जो इस समय है वो एक वहाँ पर बड़ी घटना हुई है, उसके बाद जो सरकार की जो कार्यप्रणाली है वो प्रश्न के घेरे में, प्रश्न के उसमें है, तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। तो क्या अब ये मौजूद समय है राष्ट्रपति शासन लगाने का? और फिर अगर आप आज की घटना का ध्यान दें कि जो बीजेपी के आंदोलन के बाद जिस तरीके से ममता ने धमकी भरे लहजे में कहा कि मोदी बाबू अगर आप बंगाल में आग लगाओगे तो हम आसाम, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहाँ, बिहार और उत्तर प्रदेश, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, वहाँ भी आग लगा देंगे और आपकी कुर्सी हिलाकर रख देंगे, जिसकी की शिकायत वहाँ पे बीजेपी के नेताओं ने गृह मंत्री से की है। तो क्या ये सब चीज़ बनती है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है? देखिए, अगर हम संविधान की धारा 356 को देखें तो वो ये कहती है कि अगर किसी राज्य में जो संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार है, अगर वो अपने जो कार्य हैं उसको सुचारू रूप से ना कर पाए, या वो कोई सरकार जो प्रशासन चलाने में जो निर्णय हो वो ना ले पाए, तो एक ऐसी स्थिति बनती है कि वहाँ पर संविधान की धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो क्या मोदी सरकार के सामने अब अगर हम पूरे इसको देखें कि जो राष्ट्रपति का आज का संदेश, राज्यपाल की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियां, तो क्या ये सब मिलके ऐसा एक बनता है कि वहाँ पर मोदी सरकार राष्ट्रपति शासन लगा दे? लगा तो सकती है, लेकिन लगाएगी कि नहीं लगाएगी ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ये राष्ट्रपति शासन लगाना केवल प्रशासनिक या कैबिनेट निर्णय नहीं हो सकता, ये एक बड़ा राजनीतिक निर्णय है। और आज की स्थिति में जिस समय अपोजिशन स्ट्रांग हुआ है, हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस टीएमसी के साथ खड़ी नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति शासन जैसा निर्णय लेना किसी राज्य में, वो भी उस राज्य में जिसमें कि मुख्यमंत्री एकदम ईंट से ईंट बजाकर जवाब देती हो राजनीतिक तौर पर, वहाँ पर एक ये बहुत बड़ा राजनीतिक निर्णय होगा। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या कि मोदी सरकार इस चीज़ के लिए तैयार है कि वो इतना बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन ले और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाए? ये सवाल हमारे सामने है। देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में इस पर क्या निकल के आता है। लेकिन जो राष्ट्रपति की आज की चिंता है वो सही में बहुत गंभीर है। ऐसा रिएक्शन कभी राष्ट्रपति हमने देखा नहीं कि पहले कभी दिया हो। अगर वो चिंतित हैं तो जरूर ये कोई संदेश मोदी सरकार के लिए है। पुनीत जी बिल्कुल रवि जी, एक बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो आगे हालात क्या होंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए।